अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आए वो है प्याज के पकोड़े। आज लाहौर में वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश हुई है, इसलिए आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आए वो है प्याज के पकोड़े। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए नाज़रीन, ये 5 से 6 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। ये मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है और ये देखें। और ये हमें 4 से 5 अदद हरी मिर्च चाहिए, ये भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। बेसन है, ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये कुटी हुई साबुत मिर्च है, नमक है, पिसा हुआ धनिया है सब्ज़, चावल का आटा है, चाट मसाला है, ये धनिया कटा हुआ है। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल लूँगा नाज़रीन, उसमें मैंने ये जो बारीक कटा हुआ प्याज है ये सारा इसमें हमने ऐड कर लेना है इस तरह से। और ऐड करने के बाद नाज़रीन हमने ना इसको ना अलग-अलग कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि प्याज हमारा सारा इसकी कलियाँ जो हैं जी ओपन हो जाए, आपस में खुल जाएंगे। इस तरह से नाज़रीन आपने इसको सारे प्याज को अलग-अलग कर लेना है इस तरह से, ठीक है नाज़रीन। ये बड़े मज़े के पकोड़े बनेंगे और बारिश का मौसम है, आप इंजॉय कीजिएगा। मैंने तो बहुत इंजॉय करना है आज इंशाल्लाह। इस तरह से नाज़रीन सबसे पहले जो हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है इंग्रेडिएंट्स, वो है 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इस तरह से नाज़रीन आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हमने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है इस तरह से। नमक ऐड करेंगे नाज़रीन, नमक आपने इसमें 1 चम्मच ऐड करना है और मैं लाहौरी नमक यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं 1.5 टीस्पून मैंने यूज़ किया है। ये पिसा हुआ धनिया पाउडर है, ये आपने 1 चम्मच यूज़ करना है। ये कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, 3 से 4 अदद ये मैंने लिए हैं, ये आपने ऐड कर देनी है। ये 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला है, इससे नाज़रीन पकौड़ों का टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। ये धनिया ये मैंने काटा हुआ है, ये आपने ऐड कर देना है। अब आपने नाज़रीन सबसे पहले ना इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि जो प्याज है ना, जब हम नमक वगैरह या मसाले ऐड करते हैं तो अपना पानी जो है वो छोड़ता है। तो हमेशा पानी की क्वांटिटी को जांचने के लिए आप जब भी पकोड़े बनाएं, चाहे दूसरे भी बनाएं, तो आपने पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया करें इस तरह से, ताकि हमें पानी का आइडिया हो जाए कि हमने पानी कितना ऐड करना है इसमें। इसके बाद नाज़रीन हम जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है बेसन। बेसन नाज़रीन आपने आलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे 1 प्याली यूज़ करनी है। मैं 7 टीस्पून यूज़ करूँगा स्टार्टिंग में नाज़रीन। यहाँ पे पहले मैं 5 चम्मच ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ऐड किया करें। 5 चम्मच ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से बाकी चीज़ों में मिक्स कर लेना है बेसन को इस तरह से। अब मैं बाकी के जो 2 चम्मच हैं वो ऐड कर रहा हूँ इस तरह से, ये देखें नाज़रीन। और ये चावलों का आटा मैं यूज़ करूँगा, ये देखें आराम से बाज़ार से मिल जाता है। ये आपने 2 चम्मच यूज़ करने हैं, इससे हमारे पकोड़े जो है नाज़रीन वो बड़े क्रिस्पी मज़ेदार बनेंगे इस तरह से नाज़रीन। ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है। जब आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पानी कितना यूज़ करना है। मैं इस टाइम तकरीबन इसमें हमने 3 टेबलस्पून या 3 चम्मच पानी सिर्फ ऐड करना है यहाँ पे, ये देखिएगा। ये मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। फिर इसके बाद हमने इसको मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये 2 टेबलस्पून यूज़ किया मैंने नाज़रीन। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और ये लास्ट वन नाज़रीन 3 टेबलस्पून ऐड किया है बस। अब इससे ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, नहीं तो हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। 3 टेबलस्पून पानी ऐड करने के बाद इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ये देखें, ये आलमोस्ट हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अमेज़ा इस टाइम बिल्कुल रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे नाज़रीन, जिसमें मैंने फ्राई पैन लिया हुआ है और ऑयल मैंने उसके अंदर गरम कर लिया हुआ है। ये देखें, ये मैंने सरसों का तेल यूज़ किया नाज़रीन, आप भी ये यूज़ किया करें, हेल्दी है, इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। इस तरह से नाज़रीन आपने थोड़ा सा बेसन अपनी हथेली पे रख के उसको पहले गोल गोल घुमाना है, फिर उसको ऊपर से प्रेस कर लेना है। इस तरह से साइड उसकी कवर कर लेनी है। और ये देखें नाज़रीन, हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त खस्ता मसालेदार प्याज के पकोड़े बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरह से नाज़रीन ये बड़े छोटे सबको बहुत पसंद है और झटपट बनने वाली रेसिपी है।
ये देखें, इस तरह से आपने पकोड़े बना बना के ऐड करते जाना है। ये देखें, इस तरह से आपने ये सारे ऐड कर लेने हैं इस तरह से 1 बाय 1। और नाज़रीन जब भी आप पकोड़े बनाए ना तो आंच जो चूल्हे की है आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो रखने से आंच नाज़रीन ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपके जो पकोड़े हैं वो अंदर तक से पक जाते हैं। बाज़ लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ फ्लेम रख देते हैं, इससे क्या होता है नाज़रीन आपके पकोड़े एकदम से जो है ना वो रेडिश जो है ना उसमें शक्ल में आ जाते हैं उससे, लेकिन वो अंदर से कच्चे रहते हैं। इसलिए आप जब भी हमेशा कोई भी चीज़ फ्राई करें तो आप बिल्कुल लाइट सी जो है ना वो फ्लेम अपनी यूज़ किया करें। उससे क्या होता है कि आपके पकोड़े या आपकी जो भी चीज़ पक रही होती है ऑयल में वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाती है। ये देखें हमारे पकोड़े बन के रेडी हैं इस टाइम। ये देखें बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से नाज़रीन मैं आपको अब सर्व करके दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन हमारे पकोड़े माशाल्लाह रेडी हैं और सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन बहुत मज़े का टेस्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।